हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो इस टॉपिक में रिफ्लेक्शन की स्टडी होगी, लेकिन लाइट को वेव मान करके या वेव फ्रंट मान करके। ठीक, तो ए भी बच्चों एक प्रकार का इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और इंसिडेंट वेव फ्रंट पर ये दो लाइट रे मैंने बनाई है। ये एक लाइट रे है और एक लाइट रे ये है। ओके, और लाइट रेस वेव फ्रंट के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, ये भी पता है आपको। ये जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट रे एस बी, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करती है, इस एंगल को हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं, ये पता है आपको, आई। बिल्कुल उसी प्रकार जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है, ये सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है, इस एंगल को भी हम इंसिडेंस एंगल ही कहते हैं। मतलब ये आई है तो ये भी आई होगा, बट हम रे की स्टडी नहीं करेंगे इसमें इसमें हम वेव फ्रंट की स्टडी करेंगे। क्लियर है ना? वेव फ्रंट को अज्यूम करेंगे। क्लियर? अब बच्चों इस चीज को हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे एंगल ए बी एस 90 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट है और ये वेव फ्रंट है, दोनों 90 डिग्री होते हैं। और इस ए बी एस में से अगर मैं एन बी एस को माइनस कर दूं, यानी 90 से आई को माइनस कर दूं, तो ये जो एन बी ए है ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा। बताओ। ठीक, अब तुम ये बताओ, ये जो एन बी है ये नॉर्मल है इस सरफेस पे, और नॉर्मल सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी एंगल एन बी सी 90 होगा। और इस एंगल एन बी सी से अगर मैं एन बी ए को माइनस कर दूं, तो ये वाला मिल जाएगा ना। और एन बी सी कितना है, 90 है। एन बी ए कितना है, 90 माइनस आई है। दोनों को अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा, केवल आई बचेगा। तो ए बी सी कितना हो गया, आई हो गया। क्लियर? अब आगे की बातें सुनो ध्यान से। देखो, इस वेव फ्रंट का ये जो पॉइंट बी है, ये सरफेस से पहले टकरा गया है, लेकिन ए अभी सरफेस से दूर है। मान लेते हैं कि ए को सरफेस तक पहुंचने में स्मॉल टी का समय लगता है। अब तुम ये बताओ, ए कितनी स्पीड से चल रहा, लाइट की स्पीड से चल रहा है ना। अब अगर लाइट की स्पीड से चलता चलता यहां पर पहुंचता है, और यहां ए यहां से यहां तक कितने समय पर पहुंचता है, मान लेते हैं टी समय में पहुंचता है, तो उतने समय में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बताओ। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो इस ए की स्पीड कितनी है, सी है। और ए को यहां से यहां तक आने में कितना समय लगता है, स्मॉल टी समय लगता है, मान लेते हैं। तो ए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां तक, तो आंसर है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी सी टी डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसलिए बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ए सी जो होगा वो हमारा सी टी होगा। ये जो ए सी डिस्टेंस है ये सी टी के बराबर है। क्लियर है बच्चों? ए टी समय में यहां से यहां तक आया, ठीक, बिल्कुल उतने ही समय में ये जो पॉइंट बी होगा ये न्यू सोर्स जैसा बिहेव करेगा, और ये अपनी न्यू वेवलेट्स बनाएगा, सेकेंडरी वेव्स बनाएगा। और जितने समय में ए यहां से यहां तक आया है, उतने ही समय में लाइट वेव्स यहां से यहां तक पहुंचेंगी। अरे ए टी समय में यहां तक आया, तो उतने ही समय में सेकेंडरी वेव्स भी तो आगे निकलेंगी। तो हम ये देखना चाहते हैं, जितने समय में टी ए यहां से यहां तक आया, उतने समय में यहां से निकलने वाली जो सेकेंडरी वेव्स हैं उन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। क्लियर? ठीक है, तो ए टी समय में यहां से यहां तक आया, और उस टी समय में सेकेंडरी वेव्स ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कैसे निकालोगे बताओ। तो सेकेंडरी वेव्स भी तो लाइट की स्पीड से चल रही हैं, तो सेकेंडरी वेव्स की स्पीड कितनी है, मान लो सी है। और हम ये देखना चाहते हैं कि टी समय में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, तो लाइट की स्पीड सेकेंडरी वेव्स की स्पीड कितनी है, सी है। और टी समय बाद ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, तो आंसर है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी सी इंटू टी। यानी आफ्टर टाइम टी सेकेंडरी वेव्स भी सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। कहां से? यहां से चलने वाली जो सेकेंडरी वेव्स हैं ये टी समय बाद सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, और मान लेते हैं टी समय बाद ये यहां पर पहुंचेंगी, मान लेते हैं। और ये डिस्टेंस जो है बी डी, ये भी कितनी है, सी टी है। तो ए सी बी सी टी और बी डी बी सी टी। क्लियर? अब तुम ये बताओ कि टी समय में ये पॉइंट यहां से यहां तक आया, जब ये पॉइंट यहां पर पहुंचेगा टी समय में, तुरंत उसके बाद यहां से सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी, क्योंकि सी ऐसा न्यू सोर्स बिहेव करेगा। तो आफ्टर टाइम टी यहां से सेकेंडरी वेव्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। और आफ्टर टाइम टी यहां से सेकेंडरी वेव्स यहां पहुंच चुकी हैं, आफ्टर टाइम टी यहां से सेकेंडरी वेव्स स्टार्ट होने वाली हैं। ये देखो, तो ये भी सेकेंडरी वेव्स है और ये भी सेकेंडरी वेव्स है। और सेकेंडरी वेव्स पर अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो वो जो टेंजेंट होता है वो न्यू वेव फ्रंट कहलाता है। या फिर इस वेव फ्रंट को हम, ये जो वेव फ्रंट मैंने सीडी बनाया है, ये न्यू वेव फ्रंट हो सकता है, या इसको हम रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी कहते हैं। ओके, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। बच्चों देखो, और इस वेव फ्रंट पर ये जो लाइट रे है, ये वाली लाइट रे है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहलाएगी, है ना। और आपको मालूम है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। रिफ्लेक्टेड लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करती है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सरफेस के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जिस प्रकार से आर यहां है, उसी प्रकार से ये आर अगर यहां है, वही आर यहां भी होगा। बिल्कुल यही वाला केस यहां भी आप लगा सकते हो मैथमेटिकली। ठीक, ओके। अब हम ट्रायंगल बी ए सी और बी डी सी को कॉन्ग्रेंट करना चाहते हैं। अब आप ये बताओ, ये वाला एंगल 90 होगा, ये वाला एंगल 90 होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो होता है वो वेव फ्रंट पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो यहां पर मैंने लिखा है बी ए सी एंगल और बी डी सी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर? अब आप ये बताओ, दोनों ट्रायंगल में बी सी क्या है, कॉमन। ठीक है, अब आप ये बताओ बी डी जो है वो सी टी है और ए सी भी क्या है, सी टी है। ठीक, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई सी पी सी टी से ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। कौन से एंगल, ये वाले।
हो जाएंगे ना बराबर बाई CP/CT से। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में बराबर हो गए हैं, और मैंने क्या माना है, लाइट को वेव माना है, लाइट को वेव मान करके काम किया है, और फिर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लाइट का जो वेव नेचर होता है वो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को दिखाता है, शो करता है, ठीक है। यानी रिफ्लेक्शन की स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ लाइट वेव, है ना, वेव बिहेवियर को कंसीडर करके भी रिफ्लेक्शन को के फिनोमेनास की स्टडी की जा सकती है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। क्लियर? थैंक यू सो मच।